ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत यहाँ से करेंगे। बाबा ने कहा, टेम्पररी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, यह सदा रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। तो टेम्पररी समय के लिए आए हो, कहाँ से आए हैं, कहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं, और फिर कहाँ जाना है और अब जाना है, यह याद रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो स्मृति की बात है, यही आज की मुरली का सार है। तो आज की मुरली का जो मेन थीम है वो है एंजेलिक कॉन्शियसनेस, या फरिश्ते हैं, अवतार हैं, अवतरित हैं, ये स्मृति में लेकर आना है। ये एक बहुत ही गहरा अभ्यास है राजयोग का भी। और जो राजयोग में हम विशेष 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, उसमें जो फरिश्ता रूप है वह भी वास्तव में अवतरित रूप ही है। तो उस स्वरूप को भी गहराई से समझने के लिए, उसके अभ्यास को डीप करने के लिए आज की मुरली पर हम ध्यान देंगे। और आज की मुरली को हम योग के लिए भी यूज करेंगे। तो बाबा ने बताया कौन कौन सी स्मृति आपकी होनी चाहिए। मैं विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा हूँ। कर्तव्य है हमारा विश्व कल्याण, इसीलिए हम अवतरित हुए हैं। व्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ, अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित हुए हैं। तो देह हमारी व्यक्त है, लेकिन हमारी स्थिति सूक्ष्म है। तो उस आधार से हम इसमें अवतरित हुए हैं। और स्मृति में है कि सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हैं। कर्म भी करते हैं, कर्म के बंधनों से मुक्त हैं और कर्मातीत अवतार हैं। ऊंचे ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आए हैं। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा पैगाम दे, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। तो हमारे सामने ये क्लियर होना चाहिए कि हमने अवतरित जन्म तो लिया है, पर हम क्यों आए हैं इस शरीर में। हम आए हैं परमात्मा पैगाम देने और आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराने के लिए। दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। और क्या ये स्मृति रहती है कि बाप के हैं, जैसे बाप है वैसे मैं भी मास्टर हूँ उन सारी बातों में। तो जिस देह में आए हैं वो भी हमारी नहीं है, क्योंकि ये देह भी हमने दे दी, ये भी अमानत है। इसीलिए व्यर्थ से परे हैं, आया, संदेश दिया और गया। तो ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण नहीं, उपराम भी है और अपरंपार प्राप्ति भी है। तो ये भी दोनों कॉम्बिनेशन इसमें है। तो आज की मुरली विशेष हमें और गहराइयों में ले जाने वाली, अवतरित ऊंची स्थिति बनाने वाली मुरली है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में, व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं, अव्यक्त बनाने के लिए। तो पहली ही लाइन में बाबा का क्लियर स्टेटमेंट है, आवाज में आते हैं, लेकिन सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए आते हैं। व्यक्त देश में आए हैं, व्यक्त शरीर में आए हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो आया है वो अव्यक्त देश से आया है और वो खुद भी अव्यक्त है, लेकिन वह हमें भी अव्यक्त बनाने आया है। तो सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। ये कितना प्यारा अभ्यास है, दिन भर में हम बार बार कर सकते हैं। तो सभी अवतरित होने वाले अवतार हो,
इस स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। क्योंकि जब आए ही ऊपर से हैं, नीचे कोई कर्म किया ही नहीं है, तो कर्मातीत अवतार है। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसीलिए अवतार हो। और क्यों आए हैं हम? अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं, गॉडली मैसेंजर हैं। आप सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। कितनी ऊंची स्मृति है ये और कितनी मज़ेदार भी है। जिस शरीर में आए हैं वो भी हमारा नहीं है, माना कि किसी ने हमें वो दिया है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। ये हमें यूज़ करने के लिए मिली है। जैसे कोई हमें अपनी गाड़ी दे दे कुछ दिनों के लिए, तो लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता? आत्मा भी बाप की बन गई। देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्प का कहाँ से आया? मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूँ, जैसे बाप वैसे मैं मास्टर हूँ, तो यह बेहद का मैंपन रहा। ये क्या काफ़ी गहरा अभ्यास है। अगर हमें ये स्मृति पक्की हो जाए कि जो देह हमारी है ये भी हमें मिली है, हमें लोन पे दी हुई है, तो हद का मैंपन विघ्नों में ले आता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है, और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। तो ये हमारे पास चॉइस है कि हमें हद के मेरापन में आना है या बेहद के मेरेपन में आना है। या फिर हम कहें जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की यात्रा है, ये हद के मेरेपन से बेहद के मेरेपन तक जाने के लिए है। और बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। तो क्या इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो ये मिली हुई है देह, ये किसी और कार्य में नहीं लगा सकते। जिस कार्य के लिए दी है उसी में लगाओ। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इस स्मृति में इस बात को हम रखें तो बहुत बातों से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। अगर हमें बार बार ये याद रहे कि हम अवतार हैं और हमें किसी के साथ भी कोई अकाउंट यहाँ नहीं बनाना है। यह हमारा काम है, आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश लेने ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी, सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है। इसी निश्चय और नशे में रहो। तो ये स्थिति कैसी है? निश्चय और नशे दिलाने वाली है। इस निश्चय में रहेंगे तो नशा रहेगा। टेम्पररी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, यह सदा याद रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। एक तरह से हमारा ये मंत्र हो गया। तो इसे हम डायरी पे नोट कर लें बड़े बड़े शब्दों में। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। इसे कई बार हम दिन में स्मृति में लेकर आए।
अवतार हैं, आए हैं अब जाना है। एक गीत भी है ना, फरिश्ते हैं हम, आए थे धरती पर लौट रहे हैं अब उधर। यही स्मृति उपराम और अपरंपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। कितना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये। उपराम भी है, अपरंपार प्राप्ति भी है, उसकी अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ अपराम, दूसरी तरफ अपरंपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। तो ये है कमाल, इस अभ्यास की कमाल है ये। तो आप सुनने को स्वरूप में लाना है, सुनना अर्थात बनना। तो आज विशेष हम जिनसे मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना, तो सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं। तो आज कौन मिलने आया है? सत शिक्षक सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैंपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमें अवतरित फरिश्ता बनाने वाले बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। तो आज बहुत अच्छा मौका है, हमें ये विशेष दिन मिला और बाबा की हर दिन की मुरली हमारा सारा काम बहुत आसान कर देती है। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, कुछ नया नहीं सोचना है। जो बाबा ने जैसी मुरली में उस दिन कहा बस वही करना है, सिंपल है। तो आज पूरे दिन के स्मृति में रखेंगे, ऊपर से आए हैं इस देह में और क्लियर ऑब्जेक्टिव है क्यों आए हैं, परमात्मा संदेश देने के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराने के लिए। इसीलिए ना तो यहाँ किसी से कोई कनेक्शन है, ना कोई व्यर्थ खाता बनाना है, ना रुकना है, ना फंसना है, उड़ते ही जाना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करके फिर इसका अभ्यास करेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, व्यक्त देह में आए हैं पर हम अव्यक्त हैं, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत हैं। देह को भी अमानत समझते हैं, देह भी अमानत है, बाप ने दी हुई है। उपराम स्थिति वाले हैं लेकिन अपरंपार प्राप्ति है। तो इसी स्मृति में इस समय बैठेंगे, पूरे दिन की प्लानिंग करेंगे कि कैसे आज मौन में रह के आवाज से परे जाके सारे व्यर्थ को समाप्त करके बुद्धि के विस्तार को समेट के हम अवतार हैं इस स्मृति में स्थित रहेंगे। ओम शांति।